हेलो एवरीवन। इसमें हम एक्सरसाइज 14.2 चालू करते हैं। द फॉलोइंग टेबल क्वेश्चन 1 है। फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। एज दे रखा है एक ग्रुप्स की तरह और कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स है इसमें। और फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स है 6 to 5, मतलब ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है। Find the mode and the mean of the data given above. Compare and interpret the two measures of central tendency. तो सबसे पहला मोड जो है हम एवेल्युएट करेंगे इस फॉर्मूला को यूज करके कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स f1 माइनस f0 माइनस f2 द होल थिंग मल्टीप्लाइड बाई h। L जो है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है, h इज द साइज ऑफ द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी जो है f1, मतलब f1 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, f0 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, f2 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। तो इसको हम यूज करके मोड बनाएंगे। तो अभी हम इस डेटा को देखने से हमें मिलता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है 23 है। इसका मतलब ये जो मॉडल क्लास है 35 to 45, मॉडल क्लास इज 35 to 45 क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसमें है। तो इसका मतलब जो मोड है वो हो जाता है इनमें एल जो है लोअर लिमिट है तो 35 प्लस ओपन ब्रैकेट f1 जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है वो 23 है, f0 वो जो पिछला फ्रीक्वेंसी है 25 to 35 का वो है 21 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स f1, so 2 टाइम्स 23 माइनस f0 माइनस 21 माइनस f2 जो है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी टू मॉडल क्लास वो है यहाँ पे 14, द होल थिंग मल्टीप्लाइड बाई h जो है यहाँ पे क्लास विड्थ है मॉडल क्लास का 45 माइनस 35 10 रहता है तो 10 लिखेंगे। इसको हम इवेल्युएट करने से हमें मिलेगा 36.82। ये हो गया मोड। तो अगला जाएंगे हम to finding mean we will use step deviation method since the class sizes are equal। सब class sizes का साइज जो है 10 ही है and that will simplify the numbers and enable। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहीं पे यहाँ पे हम देखेंगे तो मिडिल दो क्लासेस है 25 to 35, 35 to 45। हम एक ना एक लेंगे तो हम 25 to 35 को लेंगे। इसका मतलब मिडिल वैल्यू उसका जो है 30 है। सबका मिडिल वैल्यू हम फाइंड आउट किए हैं। 5 to 15 का 10 है, 15 to 25 का 20 है, 25 to 35 का 30 है, 35 to 45 का 40 है, 45 to 55 का 50 है, 55 to 65 का 60 है। तो अभी हम यहाँ पे मिडिल वैल्यू मतलब ए की वैल्यू हम लेंगे 30। तो इसका मतलब ये जो है ये हो गया xi माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10 हो जाता है। ये नंबर ऑफ पेशेंट्स तो फ्रीक्वेंसी है। तो ये सब्ट्रैक्ट वगैरह करने से हमें मिलेगा 10 माइनस 30 माइनस 20 बाई 10 जो है -2 है, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, 2 है और 3 है। f इंटू यू करने से 6 इंटू -2 -12 होता है, ये -11 हो जाता है, ये 0 होता है, 23 इंटू 1 है, 14 इंटू 2 है, 5 इंटू 3 है। इनको f इंटू यू को सम करने से हमें मिलेगा 43। Therefore अरिथमेटिक मीन जो है a वो हो गया 30 प्लस h टाइम्स h जो है 10 है टाइम्स 43 डिवाइडेड बाई कैपिटल N। यहाँ पे कैपिटल N सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज है, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 80 है। तो इसको हम कैलकुलेट करने से हमें मिलेगा 35.375। तो अभी इसमें हमें ये बोला गया इंटरप्रेट दी टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब हम इसको इंटरप्रेट इस तरह करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स admitted
in the hospital or of age 30, maximum बोले तो मोड है 36.8 approximately 8 years approximately. उसके बाद एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स वो हो गया अरिथमेटिक में is 35.4 years. यहाँ पे 35.375 है, उसको हम राउंड ऑफ किया 35.4 years approximately. Admitted to the number of average age of patients admitted is 35.4 years approximately. यही है इसका solution.